कोई मजहब नहीं देखेंगे हम, हर मजहब, हर बच्चे, हर घर तक हम जो फैसिलिटीज प्रॉमिस किए हमारे मैनिफेस्टो में पहुंचाएंगे। एक माँ के बच्चे हैं हम, लिंगायत हो या वकलीगा हो या बैकवर्ड हो और शेड्यूल कास्ट हो, एक माँ के बच्चे हैं हम। आपके घरों में कितने भी बच्चे हैं जो 4% के अंदर आपको 2A कैटेगरी से जो सीट मिल रही है इंजीनियरिंग मेडिसिन सीट में, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ इट henceforth। यू कम अंडर ऑलमोस्ट अंडर द जनरल मेरिट, आप जनरल मेरिट के अंदर ही आ सकते हैं। हुमनाबाद तो कंफर्म है, नौजवान को हम सीट दिए हैं, वो नौजवान काम कर रहा है। जो देवेगौड़ा जी ने परसों एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिया है कि मिसेस रेवन्ना को जो टिकट देना था वो टिकट के लिए उन्होंने मना कर दिया और वहां से एक आम कार्यकर्ता को, इससे पार्टी में कुछ इफेक्ट होगा इसका? जनता के सामने ले जाएंगे, जनता को प्रोजेक्ट करेंगे कि ये कैंडिडेट ये है, आप इनको वोट करें। ये कोई पर्सनल मामला नहीं है। जेडीएस के राज्य प्रवक्ता सादिक सुहेल ने कहा कि जनता दल इस बार अपने दम पर राज्य में सरकार बनाएगी। लोगों का समर्थन जनता दल को मिल रहा है और राज्य की जनता क्षेत्रीय पार्टी राज्य में चाहती है। सुहेल ने कहा, कल्याण कर्नाटका में अधिक से अधिक जेडीएस सीट आने का विश्वास व्यक्त किया। सादिक सुहेल ने हमारे चैनल के न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद से चुनाव के संबंध में विस्तार से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। सबसे बड़ी चीज है कर्नाटक के चुनाव जो होने वाले हैं। इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा बॉम्बशेल बोम्बे गवर्नमेंट का है, ये 4% का। ये 4% क्या है? कर्नाटक के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी है। ये 4% जो है, ये इलेक्शन स्ट्रैटेजी जो बीजेपी ने प्लान की है, मुझे मैं यकीन से बोलता हूं कि इनके खिलाफ जाएगी। क्योंकि आज मैं कल्याण कर्नाटक में बैठा हुआ हूं। केपी चैनल एक ऐसा चैनल है जो हर घर तक पहुंच रहा है। इधर पे मेरी आवाज इस चैनल से एक ही होगी कि मुसलमान जागो। ये 4% क्या चीज है? ये बीजेपी सरकार और बम्बई सरकार ने 4% क्यों आपकी निकाली है? इसलिए निकाली है कि आपके बच्चों को रिजर्वेशन कट हो जाए, आपके बच्चे फ्यूचर एजुकेशन में क्लेम ना करें। आपके घरों में कितने भी बच्चे हैं जो 4% के अंदर आपको 2A कैटेगरी से जो सीट मिल रही है इंजीनियरिंग मेडिसिन सीट में, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ इट henceforth। यू कम अंडर ऑलमोस्ट अंडर द जनरल मेरिट, आप जनरल मेरिट के अंदर ही आ सकते हैं। इसलिए मुझे ये आवाज आप तक पहुंचाना है कि आपके घरों तक, आपके कानों तक आवाज आएगी कि कोई और पार्टी आ रही है जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए कुछ मदद करने के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की शक्ल से हो या आपकी मजलिस हो या कुछ भी पार्टी हो, ये सिर्फ वोट फोड़ने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट। आप सोच लीजिए, आपके पास कल्याण कर्नाटक के अंदर बेहतरीन उम्मीदवार हैं जो जनता दल से खड़े हुए हैं। जो जनता दल एक ही पार्टी है, आपको कांग्रेस से देख चुके हैं, कांग्रेस क्या किया आपके लिए। जनता दल एक ही पार्टी है जो 1996 में ये 2A जो कंसोलिडेट हुआ है, वो चीफ मिनिस्टर देवेगौड़ा जी थे। जब तक वो देवेगौड़ा जी आपके और ये पार्टी आपके साथ होगी, आपको है ना वापस हम 4% दिलाने के लिए तैयार हैं। ये 4% दिलाने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप है ना हमारी सरकार को वापस लाने की कोशिश करना है। हर घर तक हमारी आवाज वही है कि वापस आप लाना है। हम बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट्स लेके आए हैं आपके लिए और ये काम करेंगे। आप देख चुके हैं कि जनता दल सेक्युलर कितना काम की इस माइनॉरिटीज को। हम देखो, ये नहीं चाहते कि सिर्फ माइनॉरिटीज से हमारी पार्टी है। एक माँ के बच्चे हैं हम, लिंगायत हो या वकलीगा हो या बैकवर्ड हो और शेड्यूल कास्ट हो, एक माँ के बच्चे हैं हम सब एक घर में हैं। हम वापस सब मिलकर काम करना है, इस पार्टी को लेकर आना है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में लेके आना है। जब हमारे हाथ मजबूत होंगे तो कोई बच्चे को, इस माँ के कोई बच्चे को कोई मजहब नहीं देखेंगे हम, हर मजहब, हर बच्चे, हर घर तक हम जो फैसिलिटीज प्रॉमिस किए हमारे मैनिफेस्टो में पहुंचाएंगे। ये मेरी आवाज है ना, आप लोगों तक पहुंचाना था। ये आवाज देवेगौड़ा जी की आवाज है, ये आवाज होने वाले चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी जी की आवाज है, ये जनाब सीएम इब्राहिम पार्टी प्रेसिडेंट की आवाज है। आप जिताना है। कल्याण कर्नाटक से हमें बहुत उम्मीद है। हम तो बिल्कुल स्ट्रांग है पूरे कर्नाटक में, लेकिन कल्याण कर्नाटक जो बैकवर्डनेस है, हम इस बैकवर्डनेस को हटाना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज इधर लाना चाहते हैं। देखिए, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, पानी के रिसोर्सेज हैं, एक्सट्रीमली बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको है ना इधर के लीडर्स, बीजेपी के लीडर्स
टोटली नेग्लेक्ट किए हैं। देखिए बिदर का एयरपोर्ट, आज बिदर का एयरपोर्ट हम इस पर डिपेंड होना चाहिए, हमारे एयरफोर्स से डिपेंड होना चाहिए। जब एयरफोर्स हमको क्लियरेंस देगी हमारी फ्लाइट आएगी इधर, हम इधर से एमओयू करना है, सरकार हमारी कर्नाटक सरकार इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप गुलबर्गा एयरपोर्ट देखिए, नाइट लैंडिंग नहीं है। जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो कुमार स्वामी साहब सेंटर से लेकर आकर हम टोटल नाइट लैंडिंग एयरपोर्ट की फैसिलिटी जब करेंगे तभी तो इन्वेस्टर्स आएंगे। सर ये जो 4% कटा है तो इससे एक कम्युनिटी को डेफिनेटली नुकसान हुआ है, तो दूसरी कम्युनिटीज को तो फायदा हुआ है उसमें, क्योंकि इंक्रीज हुआ है वोकलिगा और वीर शैव लिंगायत को। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या उनको ये फायदा पहुंच रहा है या सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी का लॉस करना एक टारगेट था? देखिए आप जानते हैं कि लिंगायत भाइयों ने क्या कहा इस बारे में, 2% जो निकाल के दूसरी कम्युनिटी से दे रहे हैं हमको नहीं चाहिए, किसी का हक हमें नहीं चाहिए। वोकलिगा की आवाज भी वही है कि मुसलमानों का 2% हमें नहीं चाहिए। ये सब इलेक्शन स्ट्रैटेजी है। इलेक्शन के बाद बोम्बई सरकार जो काम कर रही है ये एक कैबिनेट डिसीजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ना, ये इसमें बिल्कुल नहीं है। और हमारे बहुत से लोग, बहुत से इदारे इसको चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट में, PIL ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। इट्स अ केस ऑफ मेरिट। और 4% डिसीजन ऑफ रिजर्वेशन just before the forthcoming election is constitutionally not accepted। ये जरूर से हमें इंसाफ मिलेगा, कानूनी इंसाफ भी मिलेगा। कानूनी इंसाफ से पहले लोग जवाब देंगे ये आने वाले इलेक्शन में। वो कैंडिडेट्स इधर की ताकत देकर किए हैं। अब आप देख रहे हैं कि बसवा कल्याण में हमारे वापस एक्स MLA साहब वापस आ गए पार्टी, अब मल्लिकार्जुन कुबा आ गए पार्टी में। हुमनाबाद तो कंफर्म है, नौजवान को हम सीट दिए हैं, वो नौजवान काम कर रहा है। उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट को हम हुमनाबाद से जरूर हराएंगे। सर क्योंकि कुमार स्वामी जी ने पिछले 2 दिन पहले बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो है उनसे लगातार कांटेक्ट में हैं, तो क्या जनता दल जो है आने वाले दिनों में कुछ टाई अप के ऐसे कुछ मूड में है? देखिए ये सब है ना, हमारे कुमार स्वामी साहब ने बताया कि ये कांग्रेस भी मेरे पास आ रही है, बीजेपी भी मेरे पास आ रही है, ये दूसरी पार्टियों की कमजोरी है। हमारी ताकत के ऊपर में हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि हम खुद सरकार बनाएं। ये इन लोगों की मदद से हम सरकार बनाना नहीं चाहते। ये लोग है ना अफवाह उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हम करेंगे, सरकार बनाएंगे या बीजेपी के साथ बनाएंगे। बिल्कुल गलत है। हम चुनाव हमारे बल पे लड़ेंगे और हमारे बल पे है ना मेजॉरिटी लाएंगे। अभी जो देवेगौड़ा जी ने परसों एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिया है कि मिसेस रेवन्ना को जो टिकट देना था वो टिकट के लिए उन्होंने मना कर दिया और वहां से एक आम कार्यकर्ता को, इससे पार्टी में कुछ इफेक्ट होगा इसका? देखिए ये 2 किस्म के सवाल हैं, एक तो फैमिली मैटर है और एक तो पार्टी मैटर है। ये इंटरनल मैटर ऑफ द पार्टी है जो 1-2 दिन के अंदर ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को जनता के सामने ले जाएंगे, जनता को प्रोजेक्ट करेंगे कि ये कैंडिडेट ये है, आप इनको वोट करें। ये कोई पर्सनल मामला नहीं है। सबसे पहले तो क्योंकि आप हैदराबाद कर्नाटक के एरिया का दौरा कर रहे हैं तो बीदर आए हुए हैं, तो बीदर में आपको क्या लगता है कि कितने सीट जनता दल के आ सकते हैं? 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 3 इस वक्त प्रेजेंट जो है 3 कांग्रेस के हैं, 1 जनता दल के है और 2 बीजेपी के हैं। हालांकि बसवा कल्याण कांग्रेस का ही था लेकिन एक MLA की डेथ होने की वजह से बाद में बीजेपी की है। तो यहाँ पे कितने सीट की उम्मीद है आपकी? हमारी कोशिश है कि पूरे सीट जीते, लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या है, इस बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेजॉरिटी सीट हम जीतेंगे। आज की हालत ऐसी है क्योंकि हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं और जनता भी हमको साथ में जनता भी है हमारे। और मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज ऑफ बीदर के अंदर मैं बात किया हूँ, हुमनाबाद गया और बसवा कल्याण गया मैं, और गुलबर्गा गया था मैं, और यादगीर गया था। तो एक किस्म की हवा अलग है इस वक्त। लोग है ना, बीजेपी तो इट इज अ पार्टी विच विल नॉट कम टू पावर इन कर्नाटका, इट इज रूल्ड आउट। इसलिए आप देख रहे हैं कि 10-15 प्रोग्राम प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, ये सब उनकी परेशानी है। और कांग्रेस तो छोड़ो, आप तो जानते हैं कांग्रेस की हालात। कभी मुसलमान को
इलेक्शन के पहले मुसलमान को गले लगाते हैं, इलेक्शन के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन जनता दल एक ही पार्टी है जो मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, वकीली कास्ट के साथ इंसाफ की है। ओवरऑल स्टेट में आपका क्या कैलकुलेशन है कि जनता दल कितने सीट लेगी सर? जनाब, आप ये सवाल मुझे पूछेंगे तो मैं सिर्फ बोलूंगा कि मेजॉरिटी हमारी होगी। मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत तो हम कर रहे हैं इसलिए कि हम मेजॉरिटी लें। कुमार स्वामी जी हर कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट किए हैं ऑलमोस्ट, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और इस रिस्पांस के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा मैनिफेस्टो तो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर्स। सर अब क्योंकि इस बार इस इलेक्शन में 2020-23 में आम आदमी पार्टी भी स्टेट में अपने गढ़ बनाए हुए है, तो क्या इससे जनता दल को इफेक्ट होगा? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी आना एक बीजेपी की साजिश नजर आ रही है, क्योंकि है ना आम आदमी पार्टी, इसके तो रूट्स ही नहीं है साउथ में। ये जो आ रहे हैं प्रेजेंस बनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनका प्रेजेंस है ना कुछ ये अनवांटेड रिलेशनशिप है। मैं इस बारे में जिक्र नहीं करता ये, क्योंकि है ना ये सियासी माहौल है, हर पार्टी का ये है कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन दे आर नॉट कम विथ क्लीन हैंड्स। Thank you, Sohail ji. Next time we'll definitely speak with Mr. Sohail with another topic. Thank you very much.